हर हर महादेव। आप सभी साथियों को महाशिवरात्रि पर्व की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज इस पोस्ट में दोस्तों जानेंगे महाशिवरात्रि पर घर में शिवलिंग की पूजा किस विधि से करनी चाहिए, उसके मंत्र और जानेंगे शिवलिंग पूजा का महत्व। फागुन माह की कृष्ण चतुर्दशी तिथि पर महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। एक बार 26 जनवरी बुधवार 2025 को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। महाशिवरात्रि की पूजा प्रदोष काल और निश्चित काल सहित रात्रि के 4 पहर में होती है। शिवरात्रि में रात्रि पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन माता पार्वती की पूजा के साथ भोलेनाथ की पूजा होती है। महाशिवरात्रि की पूजा में शिवलिंग पूजा का विशेष महत्व है। आइए जानते हैं शिवलिंग पूजा का महत्व। शिव पुराण के अनुसार शिव जी के निराकार स्वरूप का प्रतीक लिंग इसी पावन तिथि की महानिशा में प्रकट होकर सर्वप्रथम ब्रह्मा और विष्णु के द्वारा पूजित हुआ था। मान्यता के अनुसार जो भक्त शिवरात्रि को दिन रात निराहार रहकर जितेंद्रिय होकर अपनी पूर्ण शक्ति एवं सामर्थ्य द्वारा निश्चल भाव से शिव जी की यथोचित पूजा करता है, वो वर्ष पर्यंत शिव पूजन करने का संपूर्ण फल तत्काल प्राप्त कर लेता है। जैसे पूर्ण चंद्रमा का उदय समुद्र की वृद्धि का अवसर है, उसी प्रकार ये महाशिवरात्रि तिथि धर्म की वृद्धि का समय है। महाशिवरात्रि मनुष्य के लिए शिव जी की कृपा प्राप्त करने का पवित्र दिन भी है। इस दिन जो मनुष्य परम सिद्धिदायक भगवान भोलेनाथ की उपासना करता है वो परम भाग्यशाली होता है। शिवलिंग का पूजन अभिषेक करने से सभी देवी देवताओं के अभिषेक का फल उसी क्षण प्राप्त हो जाता है। भगवान हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर आदि विकारों से मुक्त करके परम सुख, शांति और ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। तो ये था शिवलिंग पूजा का महाशिवरात्रि के दिन का महत्व। और अब जानते हैं महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग की पूजा की विधि क्या है। इसके लिए प्रातःकाल स्नान ध्यान से निवृत्त हो शिव जी का स्मरण करते हुए व्रत एवं पूजा का संकल्प लें। घर पर पूजा कर रहे हैं तो एक पाट पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं और उस पर घट एवं कलश की स्थापना करें। इसके बाद एक बड़ी सी थाली में शिवलिंग या शिव मूर्ति को स्थापित करके उस थाल को पाट पर स्थापित करें। अब धूप दीप को प्रज्वलित करें। इसके बाद कलश की पूजा करें। कलश पूजा के बाद शिव मूर्ति या शिवलिंग को जल से स्नान कराएं। फिर पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत के बाद पुनः जलाभिषेक करें। फिर शिव जी के मस्तक पर चंदन भस्म लगाएं और फिर उन्हें हार और फूल चढ़ाकर माला पहनाएं। पूजन में अनामिका अंगुली के पास वाली यानी रिंग फिंगर से इत्र, गंध, चंदन आदि लगाना चाहिए। इसके बाद 16 प्रकार की संपूर्ण सामग्री एक एक करके अर्पित करें। पूजा करने के बाद प्रसाद या नैवेद्य चढ़ाएं और प्रसाद अर्पित करें। ध्यान रखें कि नमक, मिर्च और तेल का प्रयोग नैवेद्य में नहीं किया जाता है। और नैवेद्य अर्पित करने के बाद अंत में शिव जी की आरती करें और आरती के बाद सभी को प्रसाद वितरित करें। सबसे अंत में पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थना जरूर करें। इस दिन भगवान शिव जी के इन मंत्रों का जाप करें। पहला मंत्र है ओम नमः शिवाय। दूसरा मंत्र है ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। और ओम ह्रीं जूं सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सः भुवः भुव ओम सः ह्रूं हूं ओम। और महाशिवरात्रि के दिन इन 5 नियमों का पालन जरूर करें। पहला नियम है महाशिवरात्रि के दिन व्रती को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर स्नान और ध्यान करना चाहिए और सूर्य को जल चढ़ाएं। उसके बाद महाशिवरात्रि व्रत और भगवान भोलेनाथ की पूजा का संकल्प
करें। और दूसरा नियम है, महाशिवरात्रि की पूजा के लिए अपने घर पर पारद के शिवलिंग की स्थापना करें या फिर किसी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग की पूजा करें। सबसे पहले शिव जी का गंगा जल और गाय के दूध से अभिषेक करें। इसके पश्चात भगवान शिव की पूजा के लिए उनके पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें। शिव पंचाक्षर स्तोत्र, शिव चालीसा और महाशिवरात्रि व्रत कथा जरूर पढ़ें। उसके बाद शिव जी की विधि विधान से आरती करें। आरती के अंत में कर्पूर गौरम करुणावतारम मंत्र पढ़ें। मंत्र है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। और पांचवा नियम है, शिव पूजा में आपको हल्दी, सिंदूर, नारियल, केतकी के फूल आदि नहीं चढ़ाने हैं और न ही तुलसी और शंख का उपयोग करना है। ये चीज़ें शिव पूजा में सर्वथा वर्जित है। तो महाशिवरात्रि की पूजा में इन 5 नियमों की अनदेखी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी घर पर शिवलिंग की पूजा की विधि, मंत्र और 5 महत्वपूर्ण नियम। उम्मीद करती हूँ इस जानकारी से आप घर पर आसानी से भगवान शिव की पूजा कर पाएंगे। आप और आपके पूरे परिवार पर भोलेनाथ का आशीर्वाद सदैव बना रहे, इसी कामना के साथ इस पोस्ट को समाप्त करने की आपसे आज्ञा चाहते हैं। आपसे शीघ्र मिलेंगे अन्य किसी नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मेरी प्यार भरी राधे राधे। आपसे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं। दोस्तों, हम लीवर सोसिस सहित कई गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय सांस उखड़ने लगती है और आवाज़ सही नहीं आती है। तो इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ आप हमारी समस्या को समझेंगे और अपना सहयोग हमें ज़रूर देंगे। इसके लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है तब एक पोस्ट बनकर तैयार होती है। आपको पोस्ट पसंद आए तो पोस्ट को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इसके लिए आप सभी का पुनः एक बार हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव।